मेरा नाम है करण और आज की इस वीडियो में हम लोग कॉल बैक हेल के बारे में बात करने वाले हैं। अदर लैंग्वेजेस में इसको पिरामिड ऑफ डूम भी कहा जाता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब हमारे कई फंक्शंस एक दूसरे के अंदर नेस्टेड हो जाते हैं और कोड अनरीडेबल बन जाता है। तो सेम चीज़ जावास्क्रिप्ट में भी होती है कॉल बैक फंक्शंस के साथ। आपको पता है कॉल बैक फंक्शंस हम एक पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कॉल बैक फंक्शंस का मतलब ये होता है कि एक फंक्शन एज अ पैरामीटर दूसरे फंक्शन में पास हो रहा है और ऐसे में कभी कभी सिचुएशंस ऐसे आ जाती हैं जब आपको कोई काम किसी और काम के बाद करना है और उसके बाद कोई काम फिर उस काम के बाद करना है और उसके बाद वो काम उस काम के बाद करना है। तो ऐसे 3-4 आपको सीरीज पे काम करने होते हैं पिछले काम के बाद में और ऐसे में कॉल बैक हेल बन जाता है। अब कैसे बनता है एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे को अभी एक मैं सिंपल आपको चीज़ लिख के दिखाता हूँ। मैं लिखूँगा यहाँ पर द करण परगाई और इसको कंसोल में मैं इस तरीके से प्रिंट कर दूंगा तो आप लोग देखोगे एकदम से यहाँ पर प्रिंट हो गया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि कुछ कुछ टाइम बाद ये प्रिंट हो, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए जो सबसे सिंपल सॉल्यूशन है मेरे पास वो ये है कि मैं एक फंक्शन लिखूँगा सेट टाइम आउट और इसके अंदर एक फंक्शन पास करना होता है और इसमें मुझे लिखना है console.log और यहाँ पर हमने लिख दिया फिर क्या किया मैंने 2000 सेकेंड्स का वेट ले लिया, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर भी एक सेट टाइम आउट में कॉल कर लेता हूँ। इसमें मैंने क्या लिखा, इस पे भी एक सिमिलर फंक्शन हम बना लेंगे जो प्रिंट करेगा console.log करण। और एक और मैं सिमिलर आपके लिए टाइम आउट का फंक्शन बना लेता हूँ जो कि इस पर प्रिंट करेगा लास्ट नेम console.log और कुछ इस तरीके से पूरी की पूरी हमारी इन कॉल बैक्स की चेन चलेगी, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे 3 कॉल बैक फंक्शंस हैं। पहला है ये सेट टाइम आउट, फिर ये और फिर ये। तो ये तीनों की जो सीरीज़ बन रही है, ये सीरीज़ का काम एक्चुअल में क्या है कि 2-2 सेकंड बाद मेरा नाम प्रिंट हो द करण परगाई और वो इस तरीके से काम भी कर रहा है। लेकिन ना जब ये सीरीज़ बड़ी बनती जाती है तो ये रीड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे भी खुद सभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअल में क्या चीज़ क्या कर रही है। ये एक हेल की तरह बन चुका है और इसीलिए इसका नाम होता है कॉल बैक हेल। अब ऐसी सिचुएशन को रिजॉल्व करें, कैसे करें उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको रिजॉल्व करने का जो सिंपल तरीका है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक आप लोग प्रोमिसेस का यूज़ कर सकते हो और दूसरी जो चीज़ है वो यहाँ पर ये है कि आप लोग अवेट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैं एक मान लीजिए फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन प्रिंट ठीक है। यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे और ये फंक्शन क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, रिटर्न प्रॉमिस फंक्शन। और प्रॉमिस का सिंटैक्स हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से प्रॉमिस का सिंटैक्स होता है और मैं अब क्या करता हूँ कि सेट टाइम आउट फंक्शन console.log मैसेज, ठीक है। तो हमारे इस कोड ने क्या किया वो समझते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया है प्रिंट। ये फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है और इसके प्रॉमिस का मतलब क्या है कि आप इस प्रिंट फंक्शन में कोई भी मैसेज भेजो तो ये प्रॉमिस उस चीज़ को 2 सेकंड के अंदर अंदर प्रिंट कर देता है। अब ऐसे में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है प्रिंट
तो हम अपना पुराना कोड कमेंट कर लेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और प्रिंट के अंदर लिख देंगे करण और देन यानी कि जैसे ही ये प्रॉमिस आपका रिजॉल्व हुआ उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट, सबसे पहले द प्रिंट होगा और फिर होगा करण और फिर होगा परगाई। तो अब मैं पुराना कोड कमेंट कर दिया है, नया कोड कुछ इस तरीके से लिखा है प्रॉमिस के सिंटेक्स के साथ और इसको सेव करूंगा तो आप लोग क्या देखोगे, वो सेम चीज होगी जो हमारे पिछले मेथड में हो रही थी। हमने यहाँ पर इस रिजॉल्व को कॉल नहीं किया है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी हमारी। तो अब आप लोग क्या देखोगे, हर 2 सेकंड में मेरे नाम का एक वर्ड प्रिंट हो रहा है और ये कॉल बैक हेल जो हमारा सिंटेक्स अलग ही तरीके का हो गया था, बिल्कुल पढ़ने के लिए अनरीडेबल हो गया था, तो उस चीज़ को प्रोमिसेस की हेल्प से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। अब ऐसे में एक तो ये सोल्यूशन हो जाता है और दूसरा सोल्यूशन आपके पास होता है अवेट। में भी आपको आपका जो कोड है वो कुछ इसी तरीके का रखना है, एक प्रिंट फंक्शन बनेगा जो कि कॉल होगा, लेकिन इसमें हम देन सिंटेक्स की जगह अवेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अवेट, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अवेट का यूज़ सिर्फ एसिंक ऑपरेशंस में हो सकता है, तो इसको भी हम एसिंक बना लेंगे। तो ये चीज़ लिखने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा असिंक टाइप का, असिंक फंक्शन प्रिंट ऑल, और इस असिंक फंक्शन के अंदर हम अपने पूरा कोड माइग्रेट कर लेंगे। और यहाँ पर प्रिंट ऑल को कॉल कर लेंगे। तो अब आप लोग क्या देखोगे, अवेट कीवर्ड का यूज़ करके भी हमने कॉल बैक हेल से बच गए और काफ़ी ज़्यादा अपने इस हेल लाइक कोड को इतना सिंपल कर दिया। अब मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे इस कॉल बैक हेल के कॉन्सेप्ट को, ये क्यों बनता है और किस टेक्निक्स का यूज़ करके आप इस कॉल बैक हेल से बच सकते हैं और अपने प्रोग्राम को सिंप्लीफाई और ब्यूटीफाई कर सकते हो। अगर वीडियो को सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करो, ताकि मैं आप सभी के सारे सवालों का जवाब उन कमेंट सेक्शन में दे सकूँ। अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट लिख देना कि इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट के बेसिक कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं तो वो कोर्सेज भी रेडी हैं, वो कोर्स आप देख सकते हो। Vue.js का कोर्स हमारा तैयार है, वो कोर्स आप देख सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।